प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग बहुत ही प्यारे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितना बढ़िया से हम लोग पढ़ाने के लिए लगे हैं उतने बढ़िया से आप लोग पढ़ने पर खूब ध्यान भी दे रहे हो। इसका भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ आप लोगों को। पिछले दिनों आज मैं आपको चतुर्थ सेमेस्टर में सांप्रदायिकता बता रहा था आपको कि सांप्रदायिकता क्या होती है। चतुर्थ सेमेस्टर में सांप्रदायिकता को बता ही रहा था कि आप जब दो धर्मों के लोग, दो संप्रदायों के लोग एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा का भाव पालने लगते हैं तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। और सांप्रदायिकता के ख़त्म करने के लिए हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन से हमें प्रयास करने चाहिए, कैसे सांप्रदायिकता को हम समाप्त कर सकते हैं। तो देश में सबसे पहली बात है कि शिक्षा का व्यापक प्रसार किया जाए। जब लोग अधिक से अधिक शिक्षित होंगे तब अपने जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ कर के सोचेंगे, तब आप सांप्रदायिकता को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, वरना सांप्रदायिकता को समाप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही राष्ट्रीय पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाएं। जैसे आज हमारे देश में 26 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त से लेकर बापूजी की जयंती से लेकर लाल बहादुर शास्त्री वगैरह के जो पर्व मनाए जाते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व इसलिए मनाए जाते हैं कि किसी जाति धर्म का पर्व नहीं, संपूर्ण भारतीयों का पर्व है। इस तरह से भी आप उसको समाप्त कर सकते हैं। ऐसे ही शिक्षा के पाठ्यक्रम ऐसा तैयार किया जाए जिसमें राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो, जिसमें धर्म और मजहब की बातें ना हो। ऐसे ही सांप्रदायिकता विरोधी वातावरण तैयार किया जाए। समाज सेवी संगठन ऐसे बनाए जाएं जो सांप्रदायिकता के संबंध में किसी प्रकार की नफरत पैदा करने वालों को समझाएं, उनको इस तरह का माहौल पैदा किया जाए। अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाए। ये सबसे पक्का नियम है कि मैं समझ रहा हूँ कि अगर लोग अंतर्जातीय विवाह करने लगें, एक जाति दूसरी जाति से विवाह करने लगे, तो मुझे लगता है कि सांप्रदाय और जातिवाद दोनों समाप्त हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन आज भी हमारे रूढ़िवादी समाज में आज भी एक आनर किलिंग शब्द पश्चिम में प्रयोग होते हैं। उस भाव से लोग देखते हैं कि अरे फला जात की लड़की या फला जात का लड़का कैसे आपस में शादी कर सकता है, जो कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है कि आप अंतर्जातीय विवाह करें जिससे जातिगत भावनाएं क्या हों आपके दिमाग से समाप्त हो जाएं। और जब जातीय भावनाएं समाप्त होंगी तो सांप्रदायिक भावनाएं भी समाप्त होंगी। हिंदू मुस्लिम अगर आपस में शादी कर लेते हैं तो आप देख लीजिए उनके अंदर जो है इस तरह के भाव नहीं रहेंगे। आप देखो फिल्म इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड घरानों में कपूर खानदान ऐसा है जिसमें कि मैं समझता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जाति की लड़की लड़का ऐसा नहीं होगा जो शादी ना किया हो। करीना कपूर से लेकर के से जो कौन है से क्या नाम से उसका हस्बैंड शाहिद कपूर की कौन है वो सैफ अली खान, ये क्या है? मुसलमान। तब तक अमिताभ बच्चन के घरानों में देख लो, ये सब क्या है? ये लोग एक तरह से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इनके दिमाग में है कि कोई जात पात की बातें नहीं, कोई धर्म मजहब की बातें नहीं। हर जाति धर्म के साथ क्या करना चाहिए, जहाँ आपका दिल बैठ जाता है वहीं पे अपने दिल को क्या करना चाहिए, लगा लेना चाहिए। तब आप जाति और सांप्रदायवाद को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ही सांप्रदायिक भावना भड़काने वालों दलों के ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और क्या कर, रेडियो दूरदर्शन पर जो है सांप्रदायिकता विरोधी प्रचार करना चाहिए। कौमी एकता की भावना का प्रचार करना चाहिए। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस तरह से देशवासियों में सर्वधर्म समभाव का भाव पैदा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें सांप्रदायिकता को रोकने के लिए विशेष रूप से क्या नाम से उपयोगी सिद्ध होंगी। ऐसे ही आपका आता है एक अगला जातिवाद। जातिवाद से भी बहुत आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। आज हमारे देश में जातिवाद भी कूट कूट के भरा हुआ है। जातिवाद का अर्थ ही होता है कि जब एक जाति अपने जाति के लोगों के स्वार्थों के, निहित स्वार्थों के लिए दूसरे जाति के लोगों को क्या करती है, अहित करने लगती है, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, जातिवाद कहते हैं। आज हमारे समाज में जातिवाद देखिए पूरी तरह से फैला हुआ है, खूब कूट के भरा हुआ है। जातिवाद के कारण, जातिवाद तो पब्लिक की बातें छोड़ दो, सरकारें जातिवाद कर रही हैं।
कोई ठाकुर को लेकर के अपना बात चला रहा है, तो कोई यादव को लेकर अपना बात चला रहा है, तो कोई पंडित को लेकर अपना बात चला रहा है। हर वर्ग के लोगों में इस तरह की बातें आ गई हैं। जातिवाद एक बहुत ही बड़ा हमारे समाज को, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए क्या है, एक खतरे के समान है। इसलिए जातिवादी भावनाएं भी जो है नहीं होनी चाहिए। इससे हानियाँ क्या होती हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। पहला हानि इसकी है जातिवाद की कि जब आप जातिवादी भावना से ग्रसित होंगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों ये क्या है, एक हिंदू जाति है दूसरी मुसलमान, आपस में क्या टकरा जाएंगे, तो दो धर्मों के बीच युद्ध हो जाएगा। ये सांप्रदायिक भावना भड़का देंगे। ऐसे औद्योगिक कुशलता में कमी होगी, बिल्कुल कमी होगी। आज जातिवाद की ही देन है कि मैं अगर मुख्यमंत्री था तो मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, मैं प्रधानमंत्री था तो मेरा बेटा भी प्रधानमंत्री होना चाहिए, चाहे पूरा वो गोबर का पुतला क्यों ना हो, लेकिन आप उसको अपने बेटे को ही प्रमोट करना चाहते हैं। देख लो फिल्म इंडस्ट्री में आज कपूर ख़ानदान से लेके बच्चन ख़ानदान से लेके खान परिवार से लेकर के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जो है कि वंश परंपरा बन चुकी है। और एक गांव का लड़का जाता है, किसान का लड़का सुशांत सिंह, अगर वो ज़रा सा भी इस लाइन पर पहुंचता था तो उसको फिल्म इंडस्ट्री में प्रमोट नहीं होने दिया जा रहा था। और यही खान परिवार के लोग, यही लोग जो है उसको क्या करते हैं, सुसाइड करने के लिए बाध्य कर देते हैं। और लास्ट में वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आईआईटी का वो टॉपर था, 7वीं पोजीशन पूरे भारत में थी, लेकिन यह वंशवाद, यह जातिवाद उसको क्या कर दिया कि उसको उस बॉलीवुड में प्रमोट नहीं होने दिया। उसकी फिल्में चमक रही थी तो खान परिवार के दिल पर सर्प रेंगने लगा। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि ये तो चमक जाएगा तो हम लोगों की क्या स्थिति होगी, हम लोग बेकार हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये जातिवाद का देखिए हानियाँ हैं। औद्योगिक कुशलताएँ नहीं है, तमाम देखो फैक्ट्रियों में कारखानों में जा कर के कि जिसका पिता उसका एमडी है, मैनेजर है, उसी का बेटा भी जो उसमें लगा है, उसी का नाती लगा, उसी का पोता लगा है। ये जातिवाद है। इससे हानियाँ पैदा होती है, कुशल लोगों को सत्ता हाथ में नहीं मिल पाती। ऐसे ही नैतिक पतन, जातिवाद के कारण हमारा नैतिक पतन होता जा रहा है। आज हमारी नैतिकता समाप्त होती जा रही है। हम अपने निहित स्वार्थ के लिए, हम अपने वंश परिवार को किसी भी जगह पे एडजस्ट करने के लिए योग्य व्यक्तियों का क्या करते हैं, हनन कर देते हैं। आज क्या है, 69,000 भर्ती को देख लो, ये जातिवाद की ही बातें हैं। हमारी सरकार 69,000 भर्तियों में ओबीसी वर्ग के बच्चों को, जो लोग क्या नाम से उसमें फाइट करने वाले थे, उनको ओवरलैप नहीं कराया गया। माननीय योगी जी ने जनरल के 36,000 लोगों को भर्ती किया है। लॉकडाउन में सारे कार्यक्रम बंद हैं, लेकिन 69,000 भर्ती के लिए हमारी सरकार इतनी तत्पर क्यों हो गई? क्योंकि उनके दिमाग में था कि किसी भी तरीके से जनरल बच्चों को हम घुसा ले जाएं, ये उनकी मेंटलिटी थी। और जब उनका पर्दाफाश हो रहा है तो जाके देखो, कोई अनामिका सिंह है तो 25 जगह से नौकरी कर रही, तो कोई फला मिश्रा है तो जो क्या नाम से फर्जीवाड़े तरीके से जो है नौकरी कर रही है, तो कोई कृष्णा पटेल है तो 100 जिसका टीईटी में 90 नंबर हो 149 नंबर पाई है। ये धांधली नहीं है। आपके अंदर ये जनरलवाद ना होता तो आपने इस भर्ती को पारदर्शी तरीके से कराया होता। इसके पहले की सरकारों को तो आप बदनाम करते थे कि ऐसा कर रही हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? आप तो पारदर्शी बन के आए थे। ये हालात हैं आपके सामने। ये जातिवाद का असर है कि इनके दिमाग में था कि लॉकडाउन में सब लोग बैठे हैं घरों पर, कोई कोर्ट में नहीं जा पाएगा और मैं इस भर्ती को क्या कर दूंगा, धीरे से जनरल के लोगों को घुसा दूंगा। लेकिन देखो क्या असर हो रहा है। नहीं तो आज हम भी मास्टर होते, हमारे साथ के लोग मास्टर होते। लेकिन हम लोग इसकी मार खा रहे हैं कि जब फर्जी लोग उसमें घुस रहे हैं, फर्जी तरीके से लोग घुस रहे हैं, तो हम क्या हो जा रहे हैं, हम पीछे हो जा रहे हैं उसी सुशांत सिंह की तरह से। ये हालात हैं जातिवाद के। ऐसे ही आर्थिक उत्थान हेतु क्या नाम से प्रजातंत्र के लिए घातक। जातिवाद में देख लो, आज मायावती अपने बिरादरी को लेके मरती है, मुलायम सिंह अपने बिरादरी को लेकर के मरते हैं कि चलो भाई सभी यादव इकट्ठा हो जाओ, दलित भाइयों सभी इकट्ठा हो जाओ। माननीय मोदी जी आते हैं तो अपने जो है क्या नाम से जातिवादियों को लेकर के इकट्ठा हो जाओ, चलो भाई हिंदू हम हैं, बकिया सबको हिंदू से बाहर करते हैं। ये क्या है? ये सांप्रदायिक और जातिवाद का विष बो करके सत्ता पाने की एक होड़ लगी हुई है। ये प्रजातंत्र के लिए क्या है, घातक। ऐसा नहीं कि कोई एक नेता जातिवादी, जातिवादी सारे नेता हैं, बस केवल उनका कलर अलग अलग है। वो दूसरे तरीके से जातिवाद पैदा करते हैं। बस
और यह प्रजातंत्र के लिए घातक है। प्रजातंत्र का मतलब जहाँ पर जनता के शासन होते हैं और जनता के शासन में जातिवाद की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जातिवाद को बना करके इन्हीं ब्राह्मणवादी लोगों ने जातिवाद बनाया है। किसने जातिवाद बनाया? वर्ण व्यवस्था क्यों आप लोगों ने बना दिया? जातियाँ क्यों बना दी? आज ये जाति वर्ण व्यवस्था इत्यादि आप ना बनाए होते तो जातिवाद नहीं पनपता। लेकिन आपने ही समाज में इस विष को बो करके और आज आप ही चिल्लाते हो कि जातिवाद चलता है। ऐसे ही जातिवाद की समस्या के निराकरण के लिए जातिवाद के दोषों का व्यापक जो है प्रचार प्रसार किया जाए, इसके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए कि नहीं, आप जातिवादी भावना से ऊपर उठ करके सोचें। ऐसे ही राजनीतिज्ञों को निहित स्वार्थों को त्याग करके अपनी जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ करके कार्य करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जातिवाद को समाप्त करना है तो अंतर्जातीय विवाह कर दिया जाए। ठाकुर पंडित से, पंडित लाला से, यादव चमार से, क्या नाम से, और जितनी जातियां, हर लोग एक दूसरे में शादी विवाह करने लगें, जिससे कि जातिगत भावनाएं समाप्त होंगी। और इससे आप जातिवाद को क्या कर सकते हैं, समाप्त करते हैं। अगले दिन मैं आपको भारत में शांति, गुट निरपेक्षता पढ़ाऊँगा। थैंक यू।